चलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाते रहेंगे। साथियों, आज मैं अपने चैनल आरके कॉमर्स पर जो मेरे अकाउंटिंग रेशियो पढ़ाने की जो सिलसिला चल रही है उसी में और मैं एक कदम और आगे की ओर आ गया हूं अकाउंटिंग रेशियो में। आज मैं अकाउंटिंग रेशियो का पार्ट 6 लेकर आया हूं फ्रेंड्स। और ये अकाउंटिंग रेशियो फ्रेंड्स मैं पुनः बता दूं कि यह 11 माने आईकॉम और बीकॉम दोनों के लिए महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, है ना। ये तो मुख्य रूप से अकाउंटिंग रेशियो जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट है, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट है, उसको तो ये 12th में भी पढ़ना है। और 12th में पढ़ना ही नहीं है, इस सब चैप्टर से लगभग 15 से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना फ्रेंड्स। विशेषकर बिहार, यूपी, झारखंड ये 3-4 स्टेट है ना, उसमें 12th वाले जो अभी एग्जाम देंगे 2024 में बोर्ड देंगे, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो फ्रेंड्स। और यही वीडियो नहीं, ये अकाउंटिंग रेशियो को जितना भी वीडियो मैंने चैनल पर बना के डाला हूं, सारे वीडियो को आप लोग वॉच कीजिए। सारे वीडियो को देखने से आप लोग को निश्चित फायदा मिलने वाला है फ्रेंड्स। और विशेष में इंट्रोडक्शन न देकर मैं आगे चलूं, अपनी पढ़ाई की ओर चले। और मैं एक बार और आप सभी से कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल आरके कॉमर्स को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि मैं जो भी वीडियो मैं लोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही आप अपने दोस्त में, फ्रेंडशिप में जो भी कॉमर्स पढ़ते हैं, आपके सगे संबंधी हो, फ्रेंड्स हो, वहां तक मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो चले हम लोग अब पढ़ाई की ओर आप चलते हैं। अकाउंटिंग रेशियो देख रहे हैं, अकाउंटिंग रेशियो है ये बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी बोर्ड 12th के लिए तो बहुत ही वीवीआई चैप्टर है। साथ ही बीकॉम 3rd पार्ट के लिए भी महत्वपूर्ण चैप्टर है फ्रेंड्स। ये आपका आईकॉम बीकॉम के लिए है, पार्ट 6 है, अकाउंटिंग रेशियो का पार्ट 6 है वीडियो फ्रेंड्स। अब ये पार्ट 6 में हम लेकर आए हैं, क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहां आप देखे होंगे एक चीज, यहां हमने 2 नंबर लिखा है, 1 नंबर नहीं लिख करके हमने 2 नंबर लिखा है स्टूडेंट्स। क्यों लिखा 2 नंबर? याद होगा शायद आपको कि मैंने जब इस अकाउंटिंग रेशियो को वीडियो नंबर 1 या 2 में जब इंट्रोडक्शन इसका हम दिए थे, आपको परिचय दिए थे अकाउंटिंग रेशियो का, तो उसमें बताया था मैंने आपको कि पूरे अकाउंटिंग रेशियो को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। 4 पार्ट में कौन कौन था? एक पहला था लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हिंदी में कहते हैं तरलता अनुपात। और उस लिक्विडिटी रेशियो के अंतर्गत ही 2 चीज आपने अब तक निकालना सीख लिया, जो पिछले वीडियो बना के मैंने डाला था कि लिक्विडिटी रेशियो के अंतर्गत 2 चीज कैलकुलेशन होता है। एक होता है करेंट रेशियो यानी चालू अनुपात, और दूसरा होता है लिक्विड रेशियो यानी तरल अनुपात, है ना। तो वो दोनों चालू अनुपात और तरल अनुपात ये किस में आता है? तरलता अनुपात यानी लिक्विडिटी रेशियो। 1 नंबर जो पहला पार्ट है अकाउंटिंग रेशियो का लिक्विडिटी का, वो मैंने समाप्त कर दिया पढ़ाकर। जो आपको वीडियो नंबर 5 पर जो आपके इस चैप्टर का डाला गया है, वो वीडियो नंबर 5 पार्ट 1 का लास्ट था हुआ, जिसमें आपको अकाउंटिंग करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दोनों के बारे में वहां बताया गया है। तो 1 नंबर मैंने पढ़ाकर समाप्त कर दिया है, यानी लिक्विडिटी रेशियो जो था तरलता अनुपात मैंने पढ़ाकर समाप्त कर दिया। अब आ गए हम अकाउंटिंग रेशियो के पार्ट 2 पर, इसीलिए मैंने यहां डायरेक्ट 2 लिखा है। एक आपका मैं पढ़ा दिया हूं, जो भी फ्रेंड्स या जो भी स्टूडेंट अभी तक वो पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं, वो पार्ट 1 का लगभग 5-6 वीडियो बना है। वो 5-6 वीडियो हमारे चैनल पर जाएं वीडियो वाले में और वहां जाकर देखें। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 में देखिए फ्रेंड्स, पार्ट 2 में जो बांटा गया है अकाउंटिंग रेशियो का, उसका नाम क्या देख लीजिए आप इसका। पार्ट ए का नाम था तरलता अनुपात लिक्विडिटी रेशियो। अब यहां पार्ट 2 का नाम है फ्रेंड्स ऋण शोधन क्षमता अनुपात। क्या नाम है फ्रेंड्स? ऋण 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 समझते हैं ना, लोन। ऋण का मतलब लोन जो होता है, लोन यानी लायबिलिटीज जो होती है। ऋण शोधन, शोधन का मतलब होता है भुगतान करना यानी पेमेंट करना। क्षमता अनुपात, क्षमता यानी कैपेसिटी। किसी भी संस्था का, किसी भी उपक्रम की
जो उसके ऊपर लोन है, लायबिलिटी है, उस लोन लायबिलिटी को पेमेंट करने की कहां तक उस कंपनी की क्षमता है, उसकी कहां तक सोल्वेंट है कि वह कंपनी अपने ऊपर दायित्व को भुगतान कहां तक कर सकती है। तो इसमें आपका कहा गया ऋण शोधन क्षमता अनुपात, इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स इसको सॉल्वेंसी रेशियो। क्या है फ्रेंड्स? सॉल्वेंसी रेशियो, हिंदी में कहते हैं ऋण शोधन क्षमता अनुपात। अब ये क्या है? ऋण शोधन क्षमता अनुपात इंग्लिश में कहते हैं सोल्वेंसी रेशियो। फ्रेंड्स ये क्या होता है समझिए, देखिए लिखा गया, डिफिनेशन लिखा गया है, ऋण शोधन क्षमता अनुपात का अर्थ दीर्घकालीन, क्या है फ्रेंड्स? ऋण शोधन, पहले समझिए, ऋण का मतलब होता है लोन, शोधन का मतलब होता है भुगतान करना, यानी आपके ऊपर, कंपनी के ऊपर लोन जो है उसको भुगतान करने की कैपेसिटी मापता है, ये है ना, क्षमता मापता है। ऋण शोधन क्षमता अनुपात का अर्थ दीर्घकालीन, दीर्घकालीन यानी दीर्घकालीन दायित्व। देख रहे फ्रेंड्स, दीर्घकालीन क्या है यहां? दायित्व। दायित्व का इंग्लिश क्या होता है? लायबिलिटीज, है ना। इंग्लिश में कह सकते हैं फ्रेंड्स, दीर्घकालीन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन कहिए, या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहिए, या लॉन्ग टर्म डेप्ट कहिए फ्रेंड्स, है ना। दीर्घकालीन ऋण, फ्रेंड्स मैंने पिछले पार्ट 1 में आपको बताया था कि किसी भी फॉर्म या संस्था के पास दो प्रकार का एसेट होता है और दो प्रकार की लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी समझ लीजिए, पहला लायबिलिटी होता है करेंट लायबिलिटी, जिसका काम आपने पार्ट 1 में करेंट रेशियो में और लिक्विड रेशियो में निकालने में मैंने किया। जो भी फ्रेंड्स अगर नहीं देखे हैं पार्ट 1, वो निश्चित जाके देखे चैनल पर, जो पार्ट 1 में लगभग आपको 5-6 वीडियो बनाया गया है ना, उस सभी वीडियो को जाके वॉच करें, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो किसी भी फॉर्म या संस्था के पास दो प्रकार की लायबिलिटी और दो प्रकार का एसेट होता है। लायबिलिटी मान लीजिए, एक होता है करेंट लायबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं चालू दायित्व, और दूसरा होता है नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी जिसको हिंदी में कहते हैं गैर चालू दायित्व, यानी गैर चालू दायित्व मतलब उस प्रकार के दायित्व कहते हैं जिसका भुगतान 1 वर्ष के बाद होना है। लायबिलिटी में हम बताए थे फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि करेंट लायबिलिटी यानी चालू दायित्व उस प्रकार के दायित्व को कहते हैं जिसका भुगतान 1 वर्ष के अंदर अर्थात 12 महीने के अंदर जिसका भुगतान कर देना है, उस प्रकार के दायित्व को हम चालू दायित्व की कैटेगरी में रखते हैं। इंग्लिश में करेंट लायबिलिटीज कहते हैं, जिसका भुगतान 1 वर्ष के अंदर कर देना होता है। जैसे चालू दायित्व का एग्जांपल पढ़ाई थी पीछे, क्रेडिटर होता है, बीपी होता है, बैंक लोन होता है, शॉर्ट टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है ना, ये सब के सब करेंट लायबिलिटी है और ये सबका सब पेमेंट 1 वर्ष के अंदर हो जाता है। और दूसरा लायबिलिटी होता है वैसी लायबिलिटी जिसका भुगतान 1 वर्ष के बाद होना हो। 1 वर्ष के अंदर है ना है तो वह करेंट लायबिलिटी हो जाएगा, और 1 वर्ष के बाद जिसका भुगतान होना हो वह नॉन करेंट लायबिलिटी हो जाता है, या उसी को लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म डेप्ट के नाम से जानते हैं, जिसका भुगतान 1 वर्ष के बाद होना है। 1 वर्ष के अंदर वाला इसमें नहीं आएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। जो करेंट लायबिलिटी है जिसका भुगतान एक वर्ष के अंदर होता है वह इसमें नहीं आएगा। इसमें केवल और केवल जिसका भुगतान 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर करना है, 1 वर्ष के बाद भुगतान करना है, उसी का इसमें इंक्लूडिंग होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां दायित्व लॉन्ग टर्म लोन या लायबिलिटी या डेप्ट के भुगतान है। क्या कहा फ्रेंड्स, फिर से समझ लीजिए आप। ऋण शोधन क्षमता अनुपात का अर्थ दीर्घकालीन, दीर्घकालीन का मतलब लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए, लंबे समय मतलब 1 वर्ष से ज्यादा के लिए, ठीक है। दायित्व, दीर्घकालीन दायित्व मतलब लंबे समय की जो लायबिलिटी है उसी को दीर्घकालीन दायित्व को इंग्लिश में कहा जाता है लॉन्ग टर्म लोन कहिए, या उसी को फिर दूसरा नाम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहिए, या फिर उसको लॉन्ग टर्म डेप्ट कहिए। डेप्ट का भी मतलब होता है ऋण फ्रेंड्स, डेप्ट का मतलब ऋण अर्थात लोन, ठीक है, कि भुगतान से है। इस भुगतान से यह ज्ञात होता है कि
मतलब इस अनुपात से, सॉरी, यह अनुपात से यह ज्ञात होता है। मतलब ये सोल्वेंसी रेशियो जो निकाला जाता है, इससे क्या ज्ञात होगा, क्या चीज की पता चलेगी फ्रेंड्स? तो देखिए, इससे ज्ञात होता है कि उपक्रम, उपक्रम का मतलब संस्था, जैसे कंपनी, फैक्ट्री, बिजनेस, व्यापार, ये सब क्या कहलाता है? उपक्रम कहलाता है। उपक्रम दीर्घकालीन, उपक्रम क्या है? दीर्घकालीन ऋणों, दीर्घकालीन ऋण का इंग्लिश क्या हो गया फ्रेंड्स? लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म डेप्ट कह सकते हैं। दीर्घकालीन ऋण का इंग्लिश होता है लॉन्ग टर्म लोन या डेप्ट, है ना, को अपनी संपत्ति यानी एसेट में से भुगतान करने की क्षमता रखता है या नहीं। मतलब सीधा समझिए फ्रेंड्स, ये सोल्वेंसी रेशियो किसी भी संस्था में, कंपनी में, व्यापार में, बिजनेस में इसलिए निकाला जाता है कि इस रेशियो को निकालने से उस संस्था को इस चीज की जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे ऊपर, जो संस्था के ऊपर जो लॉन्ग टर्म लोन है अर्थात नॉन करेंट लायबिलिटी है, उसके भुगतान करने के लिए संस्था के पास संपत्ति है या नहीं है। क्योंकि आज के ऊपर जो लायबिलिटी आपका है वो तो कल पेमेंट तो करना है, और उस संस्था की जो संपत्ति है उस संपत्ति में से ही पेमेंट होगी। तो यही चीजें ज्ञात करना होता है। इस सोल्वेंसी रेशियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि संस्था के पास जो दीर्घकालीन ऋण है यानी नॉन करेंट लायबिलिटी है, उसको भुगतान करने के लिए उसके पास संपत्ति है या नहीं है। अब कहा गया फ्रेंड्स, 2:1 को आदर्श ऋण शोधन क्षमता अनुपात माना जाता है। बहुत इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स। ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है ये कि आदर्श ऋण शोधन क्षमता अनुपात कितना है? तो 2:1 को आदर्श ऋण शोधन क्षमता अनुपात कहा जाता है। तो इस प्रकार का ये डिफिनेशन हो गया आपका फ्रेंड्स कि सोल्वेंसी रेशियो मतलब ऋण शोधन क्षमता अनुपात का अर्थ दीर्घकालीन दायित्व के भुगतान से है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के पेमेंट से है, और इस अनुपात से यह ज्ञात होता है कि उपक्रम अर्थात संस्था दीर्घकालीन ऋणों को अपनी संपत्तियों में से भुगतान करने की क्षमता रखता है या नहीं रखता है। यही चीज इसे ज्ञात होती है। 2:1 को ऋण शोधन क्षमता आदर्श माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम नीचे। ऋण शोधन क्षमता अनुपात के प्रकार या भेद। अब बात होती है, जैसे पीछे पढ़ाए थे लिक्विडिटी रेशियो यानी तरलता अनुपात, तो वहां पिछले पार्ट में बताया गया था कि जैसे तरलता अनुपात को 2 पार्ट में बांटा गया था, चालू अनुपात और तरल अनुपात यानी करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। उसी प्रकार ये भी ऋण शोधन क्षमता अनुपात को भी माने कई पार्ट में इसको बांट दिया गया है। अब यहां कह रहा ऋण शोधन क्षमता अनुपात के प्रकार या भेद, टाइप्स ऑफ सोल्वेंसी रेशियो, मतलब सोल्वेंसी रेशियो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है देख लीजिए फ्रेंड्स, ऋण समता अनुपात। क्या है? ऋण का मतलब होता है लोन, समता का मतलब इक्विटी अनुपात, इंग्लिश में कहते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो। ऋण समता अनुपात, डेप्ट इक्विटी रेशियो, पहला पार्ट है सोल्वेंसी रेशियो का। सबसे पहले यही निकालना होगा आपका, ऋण समता अनुपात, डेप्ट इक्विटी रेशियो। पॉइंट नंबर 2 है इसका फ्रेंड्स, कुल संपत्ति ऋण अनुपात। कुल संपत्ति ऋण अनुपात, कुल संपत्ति ऋण अनुपात, कुल संपत्ति ऋण अनुपात, इंग्लिश में कहते हैं टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। कुल संपत्ति ऋण अनुपात इंग्लिश में कहा जाता है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। तीसरा है स्टूडेंट्स स्वामित्व, स्वामित्व अनुपात, इंग्लिश में कहते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशियो। चौथा है स्टूडेंट्स ब्याज। क्या है फ्रेंड्स? ब्याज आवरण,
ब्याज आवरण अनुपात। क्या है स्टूडेंट्स? ब्याज आवरण अनुपात। इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हिंदी में कहते हैं ब्याज आवरण अनुपात। तो ये 4 टाइप्स है फ्रेंड्स सोल्वेंसी रेशियो का। सोल्वेंसी रेशियो को 4 पार्ट में बांटा गया है। ऋण समता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो, कुल संपत्ति ऋण अनुपात, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशियो, ब्याज आवरण अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फ्रेंड्स ये 4 प्रकार का आपका ये सोल्वेंसी रेशियो को बांटा गया है 4 पार्ट में। अब इस 4 पार्ट में सबसे पहले क्या पढ़ना है फ्रेंड्स? आपको सबसे पहले पढ़ना है इसमें का 1 नंबर जो दिया गया है ये ऋण समता अनुपात यानी डेब्ट इक्विटी रेशियो। सबसे पहले आपको यही पढ़ना है। जैसे लिक्विडिटी रेशियो में पिछला वीडियो में पढ़ाए थे पिछले पार्ट में कि लिक्विडिटी रेशियो के अंतर्गत सबसे पहले क्या निकाला गया था? करंट रेशियो यानी चालू अनुपात निकाला गया था। उसके बाद लिक्विड रेशियो निकाला गया था। उसी प्रकार ये सोल्वेंसी रेशियो का पहला पार्ट है ऋण समता अनुपात डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स? अब देखिए, अब हम समझते हैं फ्रेंड्स। यहां देख लीजिए, यहां दिया गया है 1 नंबर ऋण समता अनुपात। ऋण समता अनुपात इंग्लिश में डेब्ट इक्विटी रेशियो। ऋण समता अनुपात डेब्ट इक्विटी रेशियो जो यहां 1 नंबर था ना, उसी को अब यहां डिफाइन किया जा रहा है, परिभाषित किया जा रहा है कि ऋण समता अनुपात पहले होता क्या है। ये डेब्ट इक्विटी रेशियो कहते किसे हैं? ये क्या होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो? तो उसी का यहां परिभाषा दिया गया फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे। ऋण समता अनुपात डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब देखिए इसकी परिभाषा यहां आगे दिया गया है। इसका देख रहे हैं फ्रेंड्स? क्या डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स? समझिए, यह अनुपात, कौन अनुपात? डेब्ट इक्विटी रेशियो यानी ऋण समता अनुपात। यह अनुपात दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालीन का मतलब लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, सब एक ही चीज होता है स्टूडेंट्स, है ना? लॉन्ग टर्म लोन का है, लॉन्ग टर्म डेब्ट का है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन का है, लॉन्ग टर्म आपका बोरोइंग का है। सबका मतलब एक ही चीज होता है कि लंबे अवधि के लिए जो ऋण ले रखा है कंपनी, लोन ले रखा है कंपनी। लंबे अवधि किसको कहते हैं? जो 1 वर्ष के बाद का हो, है ना? तो यह अनुपात दीर्घकालीन ऋण अर्थात इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन या डेब्ट, लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म डेब्ट। और क्या फॉर्म स्टूडेंट्स? अंशधारी, मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट और अंशधारी कोष इंग्लिश में कहते हैं शेयर होल्डर्स फंड। अंशधारी कोष शेयर होल्डर्स फंड के बीच के संबंध को दर्शाता है। ये डेब्ट इक्विटी रेशियो जो स्टूडेंट्स क्या कहता है? ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। थ्योरी में ये प्रश्न बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सब में ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ऋण शोधन क्षमता अनुपात, व्हाट इज सोल्वेंसी रेशियो? ऋण शोधन क्षमता अनुपात किसे कहते हैं? फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाता है ऋण समता अनुपात किसे कहते हैं? तो ये भी डिफिनेशन आपकी परीक्षा में काम आएगा। और ये भी डिफिनेशन जो ऋण समता अनुपात डेब्ट इक्विटी रेशियो का डिफिनेशन जो दिया गया है, ये भी परीक्षा में आपको काम आएगा। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है ना? तो डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या कहता है फ्रेंड्स? डेब्ट इक्विटी रेशियो यानी ऋण समता अनुपात, यह अनुपात दीर्घकालीन ऋण यानी लॉन्ग टर्म लोन और अंशधारी कोष शेयर होल्डर फंड के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब आपको पता है फ्रेंड्स कि कंपनी जो चलती है, कोई संस्था चलती है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चलती है, तो वो संस्था क्या है? बहुआ संस्था शेयर बेच के भी पैसा लाती है, डिवेंचर बेच के भी पैसा लाती है,
और अदर विभिन्न माध्यम से लोन भी लेकर कंपनी अपना बिजनेस को चलाती है। कोई भी व्यवसाय जो चलता है स्टूडेंट्स, तो पता है कि बड़े बड़े कंपनी जो है, सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी सब जो है ना, तो उसमें जितनी पैसा लगा होता है वह केवल और केवल एक ही व्यक्ति का पैसा नहीं होता है। आपको पता है कि कंपनी पैसे कलेक्शन कहां से करती है? शेयर बेचकर। शेयर बेच के कंपनी पैसा प्राप्त करती है। उससे भी पूरा नहीं होता है तो कंपनी लोन लेती है। लोन दो प्रकार का, एक चालू दायित्व, एक गैर चालू दायित्व। तो हम गैर चालू दायित्व की बात यहां कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म होगी लोन। कौन लोन? लॉन्ग टर्म, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए लोन हो, है ना, वह लोन। तो इसमें इस ऋण समता अनुपात में यही पता लगाया जाता है कि कंपनी शेयर बेचकर कितना पैसा लाया है, अंशधारी का कोष कितना है। मतलब कंपनी जो है शेयर बेचकर कितना पैसा लाया और दीर्घकालीन ऋण मतलब लोन कितना ले रखा है। वह कंपनी शेयर बेच के पैसा लाती है, उसके लिए जो पैसा फंड जमा होती है उसी को कहते हैं अंशधारी कोष। मतलब अंशधारी से जो पैसा प्राप्त हुआ, इंग्लिश में कहते हैं शेयर होल्डर फंड्स। मतलब कंपनी शेयर बेचा, अंशधारी ने पैसा दिया कंपनी का, वह पैसा एक फंड में जमा होता है, उस फंड को ही अंशधारी कोष कहते हैं, इंग्लिश में शेयर होल्डर फंड कहते हैं। फिर कंपनी लोन भी लेकर बिजनेस करती है, बैंक से लेकर, अपने सगी संबंधी से, बाहरी व्यक्ति से, पब्लिक डिपॉजिट से, बहुत सारे माध्यम की कंपनी लोन भी लेती है। तो वो लोन दीर्घकालीन ऋण माने कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म लोन कितना है, लंबी अवधि का ऋण जिसको दीर्घकालीन ऋण भी कहते हैं, दीर्घकालीन ऋण कितनी है, और शेयर होल्डर का पैसा कितना है, अंशधारी कोष शेयर होल्डर का पैसा कितना है, उसी दोनों के बीच के संबंध को यह ऋण समता अनुपात प्रकट करेगा कि अंशधारी से कितना पैसा कंपनी लिया है, अंश बेचकर कितना पैसा लाया है और लोन लेकर कितना पैसा लाया है। उसी दोनों के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए ऋण समता अनुपात यानी डेब्ट इक्विटी रेशियो की गणना की जाती है। समझ गए फ्रेंड्स? अब चलते हैं स्टूडेंट्स, अब इसके फॉर्मूला कोड देखिए, लिखा सूत्र फॉर्मूला। सूत्र फॉर्मूला किसका फॉर्मूला? यही ऋण समता अनुपात यानी डेब्ट इक्विटी रेशियो का। हम पीछे वीडियो में पढ़ा चुके हैं आपको कि ये पूरे अकाउंटिंग रेशियो पूरे फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। ये एक एक सवाल बनाओगे, प्रत्येक सवाल के लिए फॉर्मूला का यूज होता है। उसी प्रकार जैसा 4 यहां दिखाई पड़ रहा है, 4 पार्ट में बांटा गया है, ये चारों का अलग अलग फॉर्मूला है फ्रेंड्स, है ना। उसी में एक पहला आपका ऋण समता अनुपात, उसी का फॉर्मूला यहां दिखाया गया है कि सूत्र जो है फॉर्मूला ऋण समता अनुपात, हिंदी में कह सकते हो या इंग्लिश में इसी को डेब्ट इक्विटी रेशियो कह सकते हैं। ऋण समता अनुपात हिंदी नाम है, इंग्लिश में डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर, अब फॉर्मूला क्या है इसका देख लीजिए यहां, डेब्ट बट्टा इक्विटी। क्या है फ्रेंड्स? डेब्ट बट्टा इक्विटी। डेब्ट मतलब क्या होता है पता है ना? लोन। डेब्ट किसको कहते हैं? लोन को ही दूसरा नाम डेब्ट है ना। अब बट्टा इक्विटी, इक्विटी कौन? शेयर होल्डर फंड जिसको आप कहते हो, शेयर होल्डर फंड का ही नाम इक्विटी होता है और लोन का ही नाम डेब्ट होता है। तो बहुत सारे किताब में, बहुत सारे अलग अलग प्रकाशन में आपको बहुत में डेब्ट बट्टा इक्विटी लिखेगा, या फिर और करके देखिए लिखा गया है और, है ना, लॉन्ग, और में है लॉन्ग टर्म डेब्ट या लोन, लॉन्ग टर्म डेब्ट या लोन बट्टा शेयर होल्डर्स फंड। मतलब इसी का विस्तार है यह, समझ गए फ्रेंड्स ना। ये डेब्ट है, डेब्ट का मतलब क्या हुआ? ऋण, लोन, उसी को कह सकते हो लॉन्ग टर्म डेब्ट या लोन। डेब्ट कहिए या लॉन्ग टर्म डेब्ट या लॉन्ग टर्म लोन कहिए। फिर बट्टा में इक्विटी कहिए या उसी को शेयर होल्डर्स फंड कहिए। तो यही इसकी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना होगा कि डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला कोई पूछे क्या होगा, तो डेब्ट बट्टा इक्विटी भी कह सकते हैं या लॉन्ग टर्म डेब्ट बट्टा शेयर होल्डर फंड भी कह सकते हैं। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला फ्रेंड्स, डेब्ट बट्टा इक्विटी या लॉन्ग टर्म डेब्ट या लॉन्ग टर्म लोन बट्टा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड समझिए ना, मतलब जो कंपनी शेयर बेच के जो पैसा लाती है उस पैसे को ही शेयर फंड में जमा किया जाता है, उसी को कहते हैं
शेयर होल्डर्स फंड, है ना फ्रेंड्स। अब बात होती है फ्रेंड्स कि यहां ये दो चीज निकालना होगा आपको, जैसे यहां डेप्ट है या इक्विटी कहिए या इसको लॉन्ग टर्म डेप्ट कहिए या शेयर होल्डर फंड कहिए, ये दोनों की कैलकुलेशन करने का अलग अलग फॉर्मूला है फ्रेंड्स। जैसे पीछे पार्ट में पढ़ाया गया करेंट रेशियो में कि करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट बटा करेंट लायबिलिटी। अब उसमें पढ़ाया गया था कि करेंट एसेट में क्या सबको जोड़ना है और करेंट लायबिलिटी में क्या सबको जोड़ना है, पढ़ाया गया था, बताया गया था वहां आपको। फिर उसके बाद पढ़ाया गया लिक्विड रेशियो यानी तरलता अनुपात पढ़ाया गया। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला आपको बताया गया था फ्रेंड्स, हम बता रहे थे आपको कि ये डेप्ट इक्विटी रेशियो यानी डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेप्ट बटा इक्विटी या लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब क्या होता है साथी, समझ गए ना, जो दीर्घकालीन ऋण है, जो लंबे समय के लिए कंपनी ने लोन ले रखा है, जो 1 साल से ज्यादा का ऋण होती है उसे ही दीर्घकालीन ऋण या लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म डेप्ट कहते हैं, और बट्टा में शेयर होल्डर फंड्स यानी अंशधारी कोष कहते हैं। अब बता रहे थे फ्रेंड्स कि दोनों को अलग अलग कैलकुलेशन करना होगा। जैसे मैं बता रहा था कि जैसे करेंट रेशियो में, करेंट एसेट में क्या सब निकालना है, करेंट लायबिलिटी में क्या सब जोड़ना है। फिर लिक्विड रेशियो पढ़ाए, लिक्विड रेशियो में था कि लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या था, लिक्विड एसेट बटा करेंट लायबिलिटी फॉर्मूला था उसका। अब बताए थे कि लिक्विड एसेट में क्या सबको जोड़ना है ना। उसी प्रकार ये लॉन्ग टर्म डेट मतलब दीर्घकालीन ऋण जो होती है, कम लंबे समय का जो ऋण होती है, इसमें किस सबको जोड़ेंगे, शेयर होल्डर फंड्स यानी अंशधारी कोष में हम किस सबको जोड़ेंगे, मतलब किस सबको जोड़कर हम लॉन्ग टर्म डेप्ट ज्ञात करेंगे और किस सबको ऐड करके जोड़ करके हम शेयर होल्डर फंड ज्ञात करेंगे। मैं इस चीज को अब नेक्स्ट वीडियो मतलब अगले वीडियो में मैं इस चीज को बताऊंगा आपको। आज तक आप इस वीडियो में यहीं तक मैं पढ़ाऊंगा कि आप याद रखेंगे कि डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेप्ट बट्टा इक्विटी कहिए या लॉन्ग टर्म डेप्ट बट्टा शेयर होल्डर फंड्स कहिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा निश्चित कमेंट में बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा, और जो कुछ भी अगर समझ में आपको नहीं आया उसके बारे में भी कमेंट में लिखिए। और फिर से कहूंगा कि जो भी साथी, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कॉमर्स विषय वो आइकम हो यानी 11th हो, 12th हो या बीकॉम हो, बीकॉम का तीनों पार्ट हमारे चैनल पर फ्री में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप कॉमर्स पढ़ते हैं, कॉमर्स का पढ़ने के लिए फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल आरके कॉमर्स को ज्वाइन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही अपने दोस्त में, अपने साथियों में जो भी दोस्त साथी आपका कॉमर्स पढ़ते हैं वहां तक भी हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए कि और साथी और दोस्त भी इस वीडियो देखकर वो लाभ उठा सके। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।